आज का जो क्लास है वो क्रेडिट टर्म्स के बारे में है कि क्रेडिट टर्म से क्या मुराद है और हम जर्नल में क्रेडिट टर्म्स किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, इसका ये मतलब है। तो देखें, कहता है कि क्रेडिट टर्म्स यानी ये जो टर्म है जो हम इस्तेमाल करते हैं कि 2/10 N30 या 3/10 N30, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है, देखें, यानी 2/10 और N30, इसका मतलब यह है कि जो टोटल क्रेडिट पीरियड है, टोटल क्रेडिट पीरियड ये रिप्रेजेंट करता है, यानी N30 रिप्रेजेंट करता है टोटल क्रेडिट पीरियड कि ये जो हम सेल करते हैं, ये आप यानी कस्टमर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हम आपको क्रेडिट सेल्स करते हैं, जो टोटल क्रेडिट पीरियड है आप 30 दिन के बाद पेमेंट करेंगे। N30 का ये मतलब है कि जब हम अपने कस्टमर को सेल करते हैं तो हम ये बताते हैं कि आप कब पेमेंट करेंगे। तो पहले से हम ये डिटरमाइन करते हैं, ये पहले से हम फिक्स करते हैं। तो N30 का क्या मतलब है, टोटल क्रेडिट पीरियड के इस पीरियड के बाद यानी कस्टमर को हम कहते हैं कि आप पेमेंट करेंगे। 2/10 यानी 2/10 का मतलब ये है कि यानी हम कस्टमर को चॉइस देते हैं, हम कस्टमर को चॉइस देते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू पे अस, कि अगर आपने हमको पेमेंट कर लिया विद इन 10 डेज, अगर 10 दिनों के अंदर अंदर आपने पेमेंट कर लिया हमको, टोटल क्रेडिट पीरियड 30 दिन है, लेकिन अगर आपने 10 दिन में पेमेंट कर लिया तो हम क्या करेंगे, वी विल अलाउ यू, हम आपको देंगे 2% डिस्काउंट, हम आपको 2% यानी डिस्काउंट देंगे, हम ऑफ़र करते हैं। तो 2 का क्या मतलब है, यानी 2% यानी डिस्काउंट रेट, और 10 का क्या मतलब है कि यानी हम शर्त लगाते हैं, कंडीशन फिक्स करते हैं कि अगर आपने यानी इतने दिनों में पेमेंट कर लिया। मिसाल के तौर पर 3/10 N50, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हम आपको क्रेडिट सेल्स करते हैं, टोटल जो क्रेडिट पीरियड है आप 50 दिन बाद पेमेंट करेंगे, लेकिन अगर आपने 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर लिया तो हम आपको 3% डिस्काउंट देंगे। अगर 10 दिन के बाद फिर आपने यानी पेमेंट कर लिया तो हम आपको डिस्काउंट नहीं देंगे। देखिए, 4 यानी by 20 और N60, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि टोटल जो क्रेडिट पीरियड है वो 60 दिन है, हम आपको क्रेडिट सेल्स करते हैं, आप 60 दिन बाद पेमेंट करेंगे, लाजमी करेंगे, लेकिन अगर आपने पहले 20 दिनों में पेमेंट कर लिया तो हम आपको 4% डिस्काउंट देंगे, इसका ये मतलब है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में हम ये किस तरह जर्नल में किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। तो क्रेडिट टर्म यानी 210 N30 या 310 N30, इसका ये मतलब है। ये कहता है महाराष्ट्र परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹10,000 फ्रॉम रेहान, क्रेडिट टर्म इज 210 N30, हमने उधार पे सामान यानी परचेज कर लिया मार्च 3 पर, यानी जो हम यानी जो सेल करते हैं अपने कस्टमर को ये चॉइस देते हैं कि आप इतने दिनों में अगर आपने पेमेंट कर लिया तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो इस तरह जब हम किसी से परचेज करते हैं तो वो भी हमको ये यानी चॉइस देता है कि अगर आपने इसी दिनों में पेमेंट कर लिया तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो क्या करेंगे, यानी हम भी ये जो डिस्काउंट है हम भी वसूल कर सकते हैं, दोनों के लिए है, सेलर के लिए भी है और यानी परचेजर के लिए, बायर के लिए, कस्टमर के लिए भी है। तो 3 तरीके पे हमने उधार परचेज यानी क्रेडिट परचेज कर ली है, कितना है 10,000 है, परचेज इज डेबिट और 2 अकाउंट्स पेएबल, ये कौन है, ये रेहान है, अमाउंट कितना है, ये 10,000 है।
नरेशन में लिखेंगे कि परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट टर्म यानी 210N30, परचेज्ड या bought goods on credit, term is 210 और N30 या 210N30 बेसिस पे हमने ये सामान परचेस कर लिया। इसका ये मतलब है। अब हम देखेंगे कि हम कब पेमेंट करेंगे, तो डिस्काउंट हम कैलकुलेट करेंगे। मैरिज फॉर परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹15,000 फ्रॉम करीम ऑन क्रेडिट टर्म रुपीज़ यानी क्रेडिट टर्म्स 310N30। फिर हमने 4 मैरिज पर हमने परचेज कर लिए, करीम से हमने उधार पे सामान परचेज कर लिया। परचेज इज डेबिट और टू अकाउंट्स पेबल यानी करीम क्रेडिट। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 15,000 और ये भी 15,000। नेरेशन में लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट टर्म 310N30, इस तरह नेरेशन भी लिखेंगे। फिर कहता है 5 परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹10,000 फ्रॉम नासिर एंड क्रेडिट टर्म 210N30। देखे यानी 5 तारीख पे फिर हमने सामान परचेज कर लिया नासिर से। तो परचेज इज डेबिट और टू अकाउंट्स पेबल। कौन है अकाउंट्स पेबल? है ये नासिर है। अमाउंट है 10,000 डेबिट और ये 10,000 ये क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट टर्म्स 210N30, इस तरह नरेशन भी लिखेंगे। ये एंट्री हमने पास कर ली। अब हम देखेंगे कि हम पेमेंट कब करते हैं, 10 दिनों के अंदर अंदर करते हैं या 10 दिनों के बाद करते हैं। देखें मार्च 11 पेड टू रेहान फॉर द गुड्स परचेज ऑन मार्च 3। अब 11 मार्च पर यानी हमने रेहान को पेमेंट कर लिया। 11 मार्च को हमने रेहान को पेमेंट कर लिया। सामान का हमने कब खरीदा था? सामान हमने 3 तारीख पे खरीदा था। तो 11 से और 3 के दरमियान यानी 3 मार्च से लेकर 11 तक कितने दिन बनते हैं? 8 दिन बनते हैं, यानी 11 से 3 निकालते हैं। तो मतलब यह है कि 10 दिनों के अंदर अंदर यानी 8 दिन पर हमने पेमेंट कर लिया। और जो डिस्काउंट जो पीरियड है वो क्या है? 10 दिन है। तो 10 दिन के अंदर अंदर हमने पेमेंट कर लिया, हमने डिस्काउंट वसूल कर लिया। तो किस तरह हम एंट्री पास करेंगे? अकाउंट्स पेबल इस तरह रेहान डेबिट करेंगे। अकाउंट्स पेबल के जो टोटल जो यानी पैसे थे, टोटल जो कर्जा था वो 10,000 था। और अब हमने कैश अदा कर लिया टू कैश, और हमने डिस्काउंट वसूल कर लिया। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये रिसीव्ड है, ये हमारे लिए इनकम है। कितना परसेंट है? यानी 2% है। तो 2% ज़रबे यानी 10,000, ये डिस्काउंट टोटल आता है 200। हमने 200 डिस्काउंट वसूल कर लिया और 9,800 हमने पेमेंट कर लिया, कैश पेमेंट हमने कर लिया। नरेशन में लिखेंगे कैश पेड टू रेहान एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश पेड टू रेहान एंड रिसीव्ड डिस्काउंट, और डिस्काउंट यानी हमने वसूल कर लिया। इस तरह नरेशन लिखेंगे। ये तो हो गया, ये आसान है। फिर कहते हैं 14 पर कहता है कि पेड टू करीम फॉर द गुड्स बॉट ऑन मार्च 4, यानी 10 दिनों के अंदर अंदर अगर हमने पेमेंट कर लिया। तो 4 तारीख पे हमने सामान यानी परचेज़ किया था, अब हमने पेमेंट कर लिया 14 तारीख पर। तो 14 और 4 के दरमियान जो डिफरेंस है यानी 10 डिफरेंस है। मतलब यह है कि 10 दिन पर हमने पेमेंट कर लिया, वो दिन यानी भी इसमें आ गई। तो 10 दिनों के अंदर अंदर जब हम पेमेंट करते हैं तो हम फिर डिस्काउंट वसूल करेंगे। 14 तारीख पर हमने पेमेंट कर लिया। 4 तारीख पर हमने यानी ये परचेज किए थे। 4 तारीख पर यानी 4 मार्च पर हमने परचेज किए थे और हमने जो पेमेंट कर लिया
वो 14 मार्च पे कर लिया। तो 4 से लेकर 14 तक, यानी इस पर हम क्या करेंगे, ये जो या तो जो ट्रांजैक्शन डेट है या परचेज डेट है, ये जो ट्रांजैक्शन डेट है और ये पेमेंट डेट है, इसमें से एक हम लेंगे और एक नहीं लेंगे। अक्सर जो ट्रांजैक्शन डेट होता है ये हम यानी कंसीडर नहीं करते। तो मतलब ये है कि या तो 4 लेंगे या 14 लेंगे। वैसे जब हम 4 से लेकर 14 तक डेज कैलकुलेट करते हैं तो ये 11 बनते हैं, 11। लेकिन या तो हम 4 कंसीडर करेंगे या 14 कंसीडर करेंगे। जब हम ये छोड़ेंगे, मिसाल 5 से हम कैलकुलेशन करेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 पर यानी 10 दिन, 10वां दिन 14 पे आता है, इस तरह। यानी हम 4 कैलकुलेटर नहीं, 4 हम कंसीडर नहीं करेंगे, इस तरह। तो ये टोटल जो डेज है कितने आते हैं, ये 10 दिन आते हैं। हमने पेमेंट कर लिया। तो अकाउंट्स पेएबल यानी कौन है, करीम है। अकाउंट्स पेएबल करीम डेबिट, और टू कैश क्रेडिट, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। यानी टोटल जो यह यानी 15,000 है। अब 3% क्या है, यानी 3% ये डिस्काउंट रेट है। तो 15,000 पर हम 3% लेते हैं, 15 3 45, तो ये आता है 450। 450 टोटल जो हमने पेमेंट कर लिया। 14,550 हमने पेमेंट कर लिया और 450 हमने डिस्काउंट वसूल कर लिया। नरेशन में लिखेंगे पेड कैश टू करीम एंड रिसीव्ड डिस्काउंट, इस तरह हम नरेशन भी लिखेंगे। ये भी हो गया। फिर कहता है 17 तारीख पे क्या कहता है, पेड टू नासिर फॉर द गुड्स बट ऑन मार्च यानी 5, मार्च 5 पे जब हमने सामान खरीदा था तो वो पेमेंट हमने 17 पर कर लिया। तो ये किया है, वो जो डिस्काउंट है वो तो 10 दिनों के अंदर अंदर हम वसूल करेंगे, लेकिन हमने जो पेमेंट कर लिया वो यानी 17 पे कर लिया। तो 5 और 17 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 12 डेज है, 12 डेज है। तो मतलब यह है कि वो 10 दिन जो डिस्काउंट पीरियड है वो गुजर गया है। अब हम जो भी पेमेंट करते हैं हम डिस्काउंट वसूल नहीं कर सकते। तो अकाउंट पेबल नासिर डेबिट, अकाउंट पेबल नासिर डेबिट, और टू कैश क्रेडिट, यानी जो जितना टोटल जो डेट था, कर्जा था, वो हम टोटल अदा करेंगे। क्यों अदा करेंगे कि जो डिस्काउंट पीरियड था वो 10 दिन था। अब हमने यानी 5 और 17 में जो डेज डिफरेंस है वो 12 दिन है, यानी हमने 12 दिन बाद पेमेंट कर लिया, तो हमको डिस्काउंट यानी नहीं मिलेगा। इसका ये मतलब है। ये तो हो गया। इसके बाद है यानी फिर कहता है 18 तारीख पे कहता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू नुमान ₹5,000 क्रेडिट टर्म टू 10 and 30। अब हम सेल करते हैं, पहले तो हम परचेज करते थे, अब हम यानी इसी यानी ये जो केस है इसमें हम सेल्स हम करते हैं। जब हम सेल करते हैं 5,000 यानी 18 तारीख पे, तो पहले हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट सेल्स, यानी हमने क्रेडिट सेल कर लिया है मार्च 18 पर यानी नुमान को। तो यानी मार्च 18 तो हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट रिसीवेबल, कौन है, ये नुमान है। अकाउंट रिसीवेबल नुमान डेबिट, और टू सेल्स क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट ये अमाउंट कितना है, अमाउंट है 5,000। 5,000 डेबिट अकाउंट रिसीवेबल और 5,000 सेल्स क्रेडिट। यहाँ पर हम नरेशन में लिखेंगे सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स एंड क्रेडिट टर्म, सोल्ड गुड्स एंड क्रेडिट टर्म। ये क्या है, ये 210 है और N30 बेसिस। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टर्म 210 N30 बेसिस, इसका ये मतलब है उधार पे हमने सामान यानी फरोख्त कर लिया। फिर कहते हैं यानी 19 पे कहते हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अकबर ₹6,000 क्रेडिट टर्म 310 N30, यानी 19 तारीख पर फिर हमने यानी क्रेडिट सेल कर लिया। तो इस तरह रिकॉर्ड करेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल अकबर डेबिट
और टू सेल्स क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट ये कितना क्रेडिट सेल है, 6,000 है। हमने 6,000 यानी क्रेडिट सेल्स हमने कर लिया। नेरेशन में लिखेंगे सोल गुड्स एंड क्रेडिट टर्म 310 N30, इस तरह हम नेरेशन में लिखेंगे, यानी 310 3/10 और N30 बेसिस पे हमने क्रेडिट सेल कर लिया। अब फिर क्या कहते हैं 24 पे, 24 पे आप देखें, 24 पे कहते हैं रिसीव्ड कैश फ्रॉम नुमान फॉर द गुड्स सोल्ड ऑन मार्च यानी 18। हमने कैश वसूल कर लिया नुमान से जो हमने उधार सामान यानी फेरोख्त किया था 18 तारीख पर। अब 18 और 24 में जो डिफरेंस है यानी 24 से 18 निकालते हैं तो कितना बनता है, यानी 8 दिन, मतलब यह है कि 10 दिनों के अंदर अंदर यानी हमने पेमेंट हमने पैसे वसूल कर लिए। जब हमने पैसे वसूल कर लिए तो हम यानी डिस्काउंट देंगे। 10 दिनों के अंदर अंदर हमने कैश वसूल कर लिया नुमान से तो हम डिस्काउंट भी देंगे। तो हमारे जो 24 पे यानी हमने कैश वसूल कर लिया, कैश कितना वसूल कर ये हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम डिस्काउंट भी देंगे तो ये क्या है, डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए ये एक्सपेंस है, ये हम दे दें। किससे हमने वसूल कर लिया, तो अकाउंट रिसीवेबल कौन है, नुमान है। नुमान है तो ये कितना है, यानी 5,000 टोटल जो करता था नुमान के पास, हमने 2%, तो 2% 5,000 पे यानी कैलकुलेट करते हैं 2.10, तो 100 रुपये हमने डिस्काउंट दे दिया और 4,900 रुपये यानी हमने कैश वसूल कर लिया। नरेशन में लिखेंगे रिसीव्ड कैश फ्रॉम नुमान, रिसीव्ड कैश फ्रॉम नुमान एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, और हमने इसको यानी डिस्काउंट भी अलाउ कर लिया। ये भी हो गया। फिर कहता है 30 मार्च, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अकबर फॉर द गुड्स सोल्ड ऑन मार्च यानी 19 मार्च पे हमने जो सामान फरोख्त किया था, अब हमने 30 मार्च पर यानी पैसे वसूल कर लिए। तो 30 और 19 के दरमियान, ये 30 से 19 माइनस करते हैं तो 11 डेज आते हैं। मतलब यह है कि हमने 10 दिनों के अंदर अंदर पैसे वसूल नहीं कर लिए, वो टाइम एक्सपायर हो गया। 11 दिन के बाद यानी हमने पेमेंट यानी पैसे वसूल कर लिए, तो अब हम डिस्काउंट नहीं देंगे। 30 और 19 के दरमियान जो फ़र्क है वो 11 यानी डेज है। तो 30 तारीख पे हम रिकॉर्ड करेंगे यानी कैश डेबिट और टू अकाउंट रिसीवेबल, यानी कौन है, अकबर है। जो अमाउंट है कितना है, यानी ये 6,000 है और ये भी 6,000। इस तरह हम डिस्काउंट यानी इसको नरेशन में लिखेंगे रिसीव्ड कैश फ्रॉम अकबर, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अकबर, डिस्काउंट इसको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, कि वो जो डिस्काउंट जो पीरियड था वो 10 डेज था, वो एक्सपायर्ड हो चुका है, यानी डिस्काउंट पीरियड के बाद उसने पेमेंट कर लिया। तो ये यानी हम इस तरह रिकॉर्ड करेंगे, जो डिस्काउंट अलाउड है वो हम डेबिट करेंगे और जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो हम क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है हमारे लिए और डिस्काउंट अलाउड ये है, ये एक्सपेंस है हमारे लिए।